प्रियंका कक्कड़ जी, गुजरात में बहुत जोर लगा रही है आम आदमी पार्टी। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फ्रीबीज बिल्कुल ठीक नहीं है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, वो वार। दूसरा, एक्शन भ्रष्टाचार पर उनका जबरदस्त तरीके से। आपको लग रहा है कि जो प्रयास आप कर रहे हैं फ्रीबीज को लेकर, इससे बात बन पाएगी? माथुर जी, सभी को हैप्पी दिवाली। पहले माथुर जी, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है एक तरफ, जिस पार्टी ने 3.5 लाख करोड़ तो पेट्रोल में ही कमाया पिछले साल, हेल्थ रिसर्च काट दिया, डिफेंस बजट काट दिया, इन्होंने नेशनल एसेट सारे बेच दिए। इसके बाद ये पैसे का क्या किया उन्होंने? 9 स्टेट खरीदे हुए हैं इनके पास 18 में से। अब एक सरकार का काम क्या होता है कि सरकार अगर जनता से टैक्स कलेक्ट करती है, आज की डेट में आप दूध और दही पर भी टैक्स लगाते हैं, तो जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जनता को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। फ्री शिक्षा सारे विकसित देशों में अपने बच्चों पे खर्चा किया जाता है और फ्री शिक्षा मिलती है। सब फ्री पानी मिलना चाहिए, फ्री बिजली मिलनी चाहिए, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलनी चाहिए और फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलनी चाहिए। और जितनी सुविधाएं अपने सिटीजन्स को दे पाए, वो एक सरकार का काम है। टैक्स कलेक्ट करने के बाद देना चाहिए और एक ईमानदार सरकार ही कर सकती है कि ये सब देने के बाद भी उनका बजट सरप्लस में हो, ना कि भाजपा की तरह जिनके पास 18 स्टेट है, 9 जीते हुए 9 खरीदे और सारे घाटे में। करप्शन कहां हुआ, इनसे पूछना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, विद रिस्पेक्ट, वो कह रहे थे कि कर्नाटका में मिस्टर 40% बोलते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। पर कर्नाटका में ग्राउज ये भी है कि जब जब कांग्रेस का टाइम था तो 10% में काम बन जाता था, भाजपा के टाइम में 40% बनता है। ये लिखा है वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स ने कंप्लेंट में भी और प्रधानमंत्री जी को भी कि उनसे अब ये नहीं हो पा रहा। तो सबसे ज्यादा करप्ट नहीं, इसमें ज्यादा प्रभावी आपको क्या नजर आ रहा है? एक तरफ बीजेपी का भ्रष्टाचार के अगेंस्ट एक्शन और दूसरा फ्रीबीज, किससे बनेगी बात? ज्यादा प्रभावी आपको क्या नजर आ रहा है? लोग समझ चुके हैं कि भाजपा सिर्फ वादे करती है, चाहे वो सी प्लेन हो चाहे बुलेट ट्रेन हो, सब उड़ जाता है। नहीं, ये जो करप्शन के अगेंस्ट एक्शन है, इस ये पर भी बातें हैं। देखिए, अगर करप्शन के अगेंस्ट इनको एक्शन लेना है तो पहले कर्नाटका से शुरू करें। चलिए, वो कोई बात नहीं, इनसे पूछे हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके अगेंस्ट इन्होंने बुकलेट छपवाई थी कि ये 1 नंबर के भ्रष्ट हैं और इनको हटाना चाहिए, आज इनकी पार्टी में जाके वो सीएम बन जाते हैं असम के। क्या हुआ? वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया उनका? इन्होंने तब सीडी ईवीएम सब पीछे पड़ी रही, भाजपा ने मुद्दा बनाया, बुकलेट छपवाई उनके अगेंस्ट। तो इनका भ्रष्टाचार, इनका मेहुल भाई चौकसी के अगेंस्ट क्या कर लिया? इतने सारे एग्जाम्पल्स है भाजपा में। और बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है ये, जिसने अब देश की सुरक्षा के मामले में भी करप्शन कर लिया। ऐसी पार्टी जयराम से जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए और फिर मुझे राजीव के पास जाना है, जल्दी से। देखिए विपनेश जी, इन्होंने, ये वही पार्टी है जो टीवी चैनलों पर मीडिया में झूठी बातें, झूठे आरोप लगाती है और अदालतों में जाकर ना कड़गर कर नहीं, आपके उठक बैठक सिलेक्टिव करके एक्शन पर माफी सवाल है मांगती है। ना जयराम अब जी। मुझे बोलने दीजिए प्लीज। 4 मिनट सुरेंद्र जी बोले, 3 मिनट ये बोले, बोलिए 10 सेकंड में आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, आपको पूरा मौका मिला था। अभी ना सुनिए ना, अभी एक प्रवक्ता, अभी एक व्यक्ति कह रहे थे एक के बाद आम आदमी पार्टी जीत रही है, एक के बाद। अरे भैया, 5 राज्यों के चुनाव हुए थे अभी पंजाब के साथ, 4 राज्यों में जमानत जब्त हुई थी। तो क्या उन 4 राज्यों की जनता समझदार नहीं थी? क्या उन 4 राज्यों की जनता ने इनके फ्रीबी के वादे को नहीं सुना? क्या ये हिमाचल में चुनाव नहीं लड़ रहे? क्या ये उत्तराखंड में चुनाव नहीं लड़े थे? कांग्रेस पार्टी को 5 में अंडा करेंगे प्लीज। और रही बात, अब मैं बिल्कुल 10 सेकंड में, 20 सेकंड में खत्म करूंगा। और रही बात सामाजिक सौहार्द की, अरे भैया, देश में 10,000 दंगे 7 दशकों में जिस कांग्रेस पार्टी के दामन पर उसके छींटे पड़े हैं खून के, जिसका पंजा खून से रंगा हुआ है, वो ये सारी बातें कहता है, वो देश को तोड़ने वाली बातें कहता है। अरे 47 में भारत के 2 टुकड़े कर दिए, एक एक लाइन में बस जवाब दे रहा हूं। और रही बात, इस बात को क्यों नहीं कह पाते कि आपके नेता बेल पर चल रहे हैं? 2 शीर्ष नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के गबन के 5,000 करोड़ से अधिक गबन का मुकदमा है। कंपनी बनाकर हेरा फेरी करके कैसे राष्ट्र की संपत्ति को लूटी, ये सारा मामला कोर्ट में है। और रही बात आम आदमी पार्टी, अरे इतना ज्ञान मत दीजिए। सत्येंद्र जैन किस आरोप में जेल में बंद है?
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को क्यों हटाया गया था, अभी बाकी नेताओं पर क्यों जांच चल रही है। तो भ्रष्टाचार की गंगा में इतनी जल्दी आप, भ्रष्टाचार के नाले में आप इतने जल्दी कूद पड़े, इतने मैले हो गए। केवल 10 साल में आपकी पार्टी का यह हश्र हो गया कि कांग्रेस से भी बदतर स्थिति आपकी हो गई। तो आपका चरित्र सभी लोग समझ चुके हैं। आप तमाम झूठ बोलिए, अदालत में कान पकड़कर उठक बैठक। राहुल गांधी, केजरीवाल दोनों का एक ही काम है। कई उदाहरण दे दूं, नितिन गडकरी जी से माफी मांगी, अरुण जेटली जी से माफी मांगी, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी को चौकीदार चोर है कहने के लिए माफी मांगी, और उनके प्रवक्ता रोज फिराकर बोल जाते हैं। अब कितनों पे मुकदमे करेंगे, लेकिन इनका असली मुकदमा जनता की अदालत में चलता है, जहां राहुल गांधी हर बार जीरो लाते हैं। ये बात सच है, आप सही कह रहे हैं जयराम विप्लव जी कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। ये आप समझ भी पाए होंगे। सुरेंद्र जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड कीजिए सुरेंद्र जी जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी असल बात विषयांतर करने में माहिर है। आज की डेट में महंगाई पर चर्चा नहीं करेगी, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेगी। ये लोग चाहते हैं कि दोबारा से छदम मुद्दों पर आ जाए। शिखंडी की तरीके से दूसरों के पीछे छुपने में माहिर है। अरे भाई, हमारी कुछ कमियां थी, इसलिए तो सरकार ने आपको, जनता ने आपको चुना। आज की डेट में आपकी उतनी ही कमियां है। कहते हैं ना, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। और अब ये तो आज की डेट में भ्रष्टाचारियों के सिरमौरों को अपने यहां बैठा रहे। तीसरी बात, अभी आप पार्टी ने कही, इस पर ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मीडिया की क्रिएटेड पार्टी है। आज पंजाब की क्या स्थिति है भ्रष्टाचार में? नंबर 1, पहला देश का राज्य है दिल्ली, जिसमें दारू और शिक्षा एक मंत्री बेचता है, और एक साथ बेचता है। दारू मंत्री भी है कि और शिक्षा मंत्री भी है कि। पूरे दुनिया को ये लोग क्या दारूबाज बनाना चाहते हैं? गुजरात में क्या ये दारूबंदी हटा देंगे? दिल्ली में तो एक पर एक दारू फ्री करने की बात करने वाले लोग हमें शिक्षा और हमें स्वास्थ्य की बात ना बताएं। देश का जो 70 साल का ढांचा था, एक नया स्कूल आप पैदा नहीं कर पाए, एक प्रिंसिपल नया नहीं रख पाए, एक टीचर नया आप नहीं रख पाए, और इन सारे लोगों की जो क्या नाम सैलरी है वो कहां जा रही है, और उसके बाद भी बजट आपका खाते में है। भारतीय जनता पार्टी का तो खैर क्या कहना, ये तो मीडिया के एक हेवॉक को क्रिएट कर करके आज महंगाई पर बात करो। जयराम विप्लव, रही बात चौकीदार चोर था, चौकीदार चोर है, और चौकीदार राहुल गांधी चोर था। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। एक मिनट सर, ये इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज। सुरेंद्र जी और जयराम विप्लव जी प्लीज स्टॉप। ये चर्चा का विषय नहीं है। क्या करने लगे सर आप? अच्छी खासी डिबेट चल रही थी, डिरेल कर दिया उसे। प्लीज, मैं दोनों को रोक रही हूँ। पहले मैंने सुरेंद्र जी को ही रोका है। रमेश गलत बात कर, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेताओं के लिए इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना एकदम गलत है। प्लीज इस प्लेटफॉर्म को अपना माध्यम मत बनाइए, अपने मंचों को बनाइए। रुक जाइए राजीव, मैं राजीव के पास जा रही हूँ। सुरेंद्र जी और जयराम जी। राजीव, एक तो हम लगातार इस बात का खंडन करते हैं कि कोई भी यहाँ पर नेता आया है वो शब्दों पर जरा ध्यान दे। संवैधानिक पद पर कोई बैठा व्यक्ति है, उसके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।